कि जिन्ने मौजू असी अज तो पहला सुन चुके हैं उन्होंने सारे मौजूओं तो खास मौजू और समझण नाल मुतालिका मौजू है साडे अकायद के हवाले नाल। इस वास्ते गुजारिश है जरा तवज्जो ध्यान नाल सुनियो जे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, मन युरिदिल्लाह बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। यानी जिन्हों दीन की समझ अल्लाह दे दे, समझ लो अल्लाह उहदे ते बड़ा मेहरबान है। इस पुरफितन दौर अंदर बड़े सारे क्वेश्चन साडे ते कीते जांदे ने, अहले सुन्नत वल जमात ते कीते जांदे ने। साडे दोस्त अहबाब इलम ना होने की वजह तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आते ने होए तो वाकई इस तरह गल है, गल तो इन्ना सही की है, डगमगाई जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर आते ने अही तो सारी जिंदगी इंज ही करते रहे हैं, असल दीन तो सानू हुण पता चलिया। या फिर यह भी बड़ा आम तौर पर आख्या जाता है जो जो साढ़े बुजुर्ग सन ना पहले वो तो ना इंज ही गुजर गए ने, असल तो सानू अज पता चलिया दीन का, लिहाजा वो गुमराही च टुर गए हैं तो असी अज मोमन बने हैं। इंतहाई गलत गैर मुनासिब गल्लां होंदियां ने। बड़े सारे क्वेश्चन इस तरह के किए जाते हैं जी, तुसी जदों दरूद पढ़ते हो अजान तो पहला तो ये दरूद कित्थे लिखा है? एक सवाल जरा तवज्जो नाल सवाल सुनते जाओ, फिर मैं सारे उन्होंने जवाब अर्ज करांगा और मुख्तसर टाइम अंदर। तो ही मिलाद शरीफ मनाते हो, जलसे जुलूस कढ़ते हो, तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त बनाई जाती है कि क्या हज़रत अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में जुलूस निकाला, हज़रत उमर ने इतने साल खिलाफत सर अंजाम फ़राइज़ दिए, उन्होंने कोई जुलूस निकाला। चलता चलता मसला बड़ी दूर तक पहुँचता है, हज़रत अली तक, सारे सहाबा तक जाके आते हैं जी उन्होंने जुलूस निकाला, लिहाजा जब उन्होंने जुलूस नहीं निकाला तो आप निकालते हो, एक ही हो गया बिदत है, हर बिदत गुमराही है। लिहाजा सुन्नी बड़े गुमराह ने, जाहल ने, बिदती ने। अस्तगफिरुल्लाह। जे अही जमात कराने, जमात तो बाद कलमे शरीफ का विरद करने, आंदे ने जी नबी पाक कीता, सहाबा ने कलमा बाद विच पढ़िया सी, जमात तो बाद तुसी पढ़ते हो तो एक ही हो गया बिदत, लिहाजा गुमराही है और गैर मुनासिब है। फिर आते ने तुसी फजर तो बाद, असर तो बाद दरूद शरीफ पढ़ लो, नबी पाक ने पढ़िया सी, सहाबा ने पढ़िया है, लिहाजा तुसी सारे बिदती हो। बड़िया सारिया गल्लां मैं एक सोशल मीडिया ते चंगे भले हज़रत साहब ने उन्होंने वेख्या, वो आते हैं जी तुसी नमाज पढ़न लगे नीयत करते हो 2 रकत नमाज सुन्नत वास्ते जो भी अगे लंबी चौड़ी सन, आते नहीं ये भी बिदत है। तो उन्हें शुगल बनाया है, चलो बड़ी लंबी चौड़ी गल करते हैं, उन्होंने एक बड़ा इन फनी अंदाज से पेश करते हैं। आते ने मैं एक बंदे नाल नमाज पढ़न लगा तो वह करता 2 रकत नमाज फर्ज पिछे इस इमाम के मूँह तरफ मेरा काबा शरीफ, तो मैं नमाज पढ़ी तो मैं उन्होंने बहा लिया बंदे उन्होंने, मैं आख्या ऐ की करना है, ऐ कि नबी पाक ने आख्या कि 2 रकत नमाज फर्ज या 4 रकात नमाज फर्ज, या सहाबा कराम ने आख्या ही, तू क्यों मानना है? ये बिदत है, गुमराही है। फिर अगों फनी अंदाज की आते मैं इन्हों फिर आख्या उस बंदे को कि तू 2 रकातां ते अपनियां उठ के पढ़िया ने ना, लिहाजा तेनों पिछे नीयत करनी चाहिए ही कि 4 रकात नमाज फर्ज 2 मैं इमाम नाल पढ़निया ने, तो 2 वखरियां खड़िया होके पिछे इस इमाम के मूँह तरफ। उन्हें इनू मजाक बना के ते लोगों को डिस्टर्ब किया ज़हनी तौर पर कि लोग आखन के पता नहीं हो रहे। फिर साढ़े एडे भोले भाले बंदे ने, मैं अक्सर ये गल की, बड़ा मुख्तसर टाइम होता दर्स का, लंबी चौड़ी गल का मैं यकीन मनो खुद दावेदार नहीं, मैनू मेरा दिल करता कोई 5-7 मिनट तो बहुती गल की ना जाए, लेकिन सिर्फ फिर रोज़ियाँ सानू मौका मिलता है। अद्धे वो बंदे बहुते उठ के टुर जाते हैं, इन्हों के पिछे कोई एक अद्धा बंदा भेज के चैक कर लो, सवाए घर जाके या राह च खलोन दे या गप्पा ना दे, कोई शायद कोई एक अद्धा होएगा
ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन जिन्हों बुलाना है उन्होंने विखाना है, उन्होंने आखना है ये देखें इमाम बुखारी ने इतनी अहादीस लिखी हुई हैं, बुखारी शरीफ उन्होंने कोल रखी है। साडा जनाब इहदा जाके आंदा है ओए होए मैं तो अज समझिया असल दीन, साडे बुजुर्ग के इंज ही लंघ गए। इन्हां सारियां गल्लां दा कोई ना कोई हल होना चाहिए और इहदा सानू मतलब समझ आना चाहिए, या हर छोटी गल दे नाल ये कह देना कि ये शिरक है, नबी पाक की कोई शान बयान करे तो आखना ये शिरक है, इल्मे गैब की गल की जाए तो आखना ये तो शिरक है। मतलब छोटिया छोटिया गल्लां नाल मुशरक बनाते फिरदे। लिहाजा ये मामलात सानू सबनों समझ आने चाहिए। याद रखो शरीयत के जो मसाइल ने उन्हां विच फर्ज, वाजिब, फिर वाजिब विच सुन्नत मौकेदा, फिर गैर मौकेदा, फिर हराम विच मकरूह भी होंदा है, हराम भी होंदा है, फिर मकरूह विच मकरूह तहरीमी भी होंदा है, फिर मकरूह तंजीही भी होंदा है, फिर जायज़ भी होंदा है, फिर मुस्तहब भी होंदा है। ये सारे लफ्ज़ां दे मतलब बंदे नूं समझ आ जाण ते दीन उहनूं तकरीबन मैक्सिमम समझ आ जांदा कि किहड़े काम नूं की समझ के कीता जा रहा है। मैं पंजाबी च जरा दस्सण लगा तुहानूं कि किहड़े काम नूं की समझ के कीता जा रहा है। हुक्म उदों बाद फिर लागू होता है। चलो पहली मिसाल मैं तुहानूं दित्ती है, दरूद शरीफ अजान तो पहला पढ़ना। इनू असीं क्यों पढ़ने हैं तो की समझ के पढ़ने हैं। सवाल तो इस सूरत च हुंदा ना, जे बंदा आखे जी जिहड़ा बंदा अजान तो पहला दरूद नहीं पढ़ता उसकी अजान होंदी कोई नहीं, फिर तो बंदा आखे जी इसकी दलील दवो, फिर तो मंगनी चाहिए दलील। तो जे असीं आखिए कि अजान तो पहला दरूद शरीफ ना भी पढ़ो तो अजान हो जाती है। अजान का वो हिस्सा बोलो तो सही नहीं, वैसे पढ़ीदा जिवें आम रूटीन च दरूद शरीफ पढ़ीदा। मैं हुण बह के पढ़ना, मैं घर जाके पढ़ना, मैं सौन तो पहला पढ़ना, मैं शाह वेले पढ़ना, मैं फजर वेले पढ़ना, मैं जिथे डेरे ते हाँ उत्थे पढ़ना, मैं नमाज तो पहला पढ़ना, मैं नमाज तो बाद पढ़ना, मैं अजान तो पहला पढ़ना, मैं अजान तो बाद पढ़ना। मुतलक दरूद पाक का हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमांदा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पे दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। अल्लाह का भी हुक्म मुतलक है, स्पैसिफिक नहीं किया गया कि फलाने टाइम पढ़ो तो फलाने टाइम ना पढ़ो। अगर कोई बंदा अपने आप ते लागू ही कर ले कि मैं फजर तो बाद इन्नी वारी पढ़ना है, मैं असर तो बाद इन्नी वारी पढ़ना है, मैं मगरब तो बाद इन्नी वारी पढ़ना है, मैं शाह तो बाद इन्नी वारी पढ़ना है, मैं डेरे ते जांदियां पढ़ना है, मैं डेरे तो आउंदियां पढ़ना है, मैं अजान तो पहला पढ़ना है, मैं अजान तो बाद पढ़ना है। वो जदों भी मर्जी पढ़े, कोई बंदा उन्हें रोक सकता, रोकेगा तो फिर उन्होंने दलील देनी पेगी कि तू क्यों रोकया है। जदों अल्लाह आंदा जदों मर्जी पढ़ो तो तू क्यों रोक रहे कि फलाने टाइम ना पढ़ो। असल सवाल इन्हां लोगों से बनता जिहड़े आंदे ने अजान तो पहला क्यों पढ़ते हो, इन्हां कोलों दलील पूछनी चाहिए है कि तुसीं दसो ये पहला पढ़न दे नाल हराम हो जाता, पहला पढ़न तो मना नबी पाक कीता है। जे अजान तो पहला किसी पढ़ दे तो अजान नहीं होती होएगी, दलील पेश करो, फिर खामोश हो जाएंगे। लेकिन सानू डिस्टर्ब करते हैं, जबकि आम हुक्म है, असी भी नहीं आते कि फर्ज भी नहीं, ये वाजिब भी नहीं, ये सुन्नत मौकेदा भी नहीं, ये गैर मौकेदा भी नहीं, ये इस्तेहबाब का अमल है। बेहतर है कि तुसी दरूद शरीफ पढ़ दो, इस वास्ते नमाज तो पहला पढ़ दो, दुआ तो पहला दरूद शरीफ पढ़ दो ताकि तुहाड़ी दुआ अल्लाह की बारगाह च मकबूल हो जाए। इनू लिंक करना और जोड़ना और फिर कहना नबी सहाबा ने क्यों नहीं पढ़ा, और सहाबा ने पढ़ा था, जुलूस सहाबा ने निकाला था,
सहाबा ने ये काम किया था। वो भाई मेरे सहाबा ने तो हज़ारां ऐसे काम नहीं किए जिहड़े तुसीं भी करदे हो, जिहड़ी सारी उम्मत करदी है। ऐसे हज़ारां करोड़ां काम अज के दौर च हो रहे हैं, मस्जिदां दे विच हो रहे हैं, जिहड़े ना नबी पाक कीते ने ना सहाबा ने कीते ने। वो सारी दुनिया भी करदी है, लेकिन उन्होंने तो बिदत नहीं आख्या जा रहा। पहुँचों की गल है, दो चार मसलियां ते क्यों बिदत दी आ जाती है। और सब तो अहम चीज़ ये वे कि सानू शिरक और बिदत की तारीफ का डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर मामले सारे साढ़े हल हो जाएंगे। याद रखो, कोई भी ऐसा काम जिहड़ा खिलाफे शरीयत होए, की होए जी, बोलिया करो ताकि जो कोई सौन सून वाले बंदे ने उन्होंने जाग आ जाए, सुन लेने। बड़े अहम मसले ने खिलाफे शरीयत, यानी कोई भी ऐसा काम जिहड़ा नबी पाक जिहड़ा करन नाल हजूर दे अमल दी मुखालफत होंदी है। दीन विच वो नवां काम है तो वह करांगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके दे अपोजिट काम होएगा, खिलाफ होएगा, उन्होंने बिदत आख्या जाता है। और ऐसी बिदत गुमराही है, और ऐसी गुमराही जहन्नम वाल लैके जाती है। हर नवा काम बिदत नहीं, याद रखो, जे हर नवा काम बिदत है या जी सवालात की बीमार की जाती है, लम्बे लम्बे सवाल किए जाते हैं। नबी पाक ने ये किया, अबू बकर ने किया, हज़रत उमर ने किया, हज़रत अली ने, हज़रत उस्मान ने ये काम किए, तो हज़रत अली, उस्मान, अबू बकर, उमर और हजूर ने हज़ारां काम नहीं किए। मैं दो चार गल्लां बेतरतीब तुहानूं अर्ज करना चाहना ताकि एक कॉन्सैप्ट ज़हनां विचों क्लीयर हो जाए। मैनूं दसो, नबी पाक ने सब तो पहली मस्जिद किहड़ी बनाई? मस्जिद बोलो, मस्जिद कूबा। मदीना पाक जो गए ने, पहली मस्जिद जाके उत्थे बनाई। वो मस्जिद ते अज दियां मस्जिदां इक्को जैसियां ने। कोई भी थोड़ी जी सोच समझ रखने वाला बंदा इस चीज़ को समझदा है। या मस्जिद नबवी जी मदीना पाक बनाई गई है, वो तो अज दियां मस्जिदां इक्को जिहियां। कोई भी सवाल बंदा कर सकता है। हुण बंदा जो मस्जिद बना के पत्थर लवाए, पखे लवाए, कलीन पाए, मेहराब बनाए, मनार बनाए, तो इन्होंने मौलवी साहब हज़रत साहब ने जाके आखो जी हजूर ने भी तो मस्जिद बनाई थी, हज़रत अबू बकर भी थे, उमर भी थे, क्या उन्होंने ये काम किए जो आप करते हैं? बिदत सिर्फ जुलूस ही है, नवा काम सिर्फ ये जुलूस या दरूद या सिर्फ ऐ जी नीयत करने, यही नवा काम है, और कोई नवा काम नहीं। अच्छा, नबी पाक जो लिबास पाते होंगे सन, ज़ेबे तन फरमाते हैं, साढ़े लिबास उंजदे ही नहीं, अभी भी नवा काम कर रहे हैं, बिदत। अच्छा, आंदे ने जी बिदत की तारीफ ये होती है जो दीन में नया काम, एक नवा एडिशन आ गया अपने कोलों, जो दीन में नया काम। अच्छा, दीन दे विच कुरान है कि नहीं? और दसिया जाए जी कुरान की अज किताबी शक्ल मौजूद है, आप सब जरा पढ़ाया, किताबी जी शक्ल मौजूद है साड़ी कुरान पाक की, यह कुरान पाक है। नबी पाक के दौर से इंज है सी, सहाबा के दौर से इन्हां दे उत्ते जिल्द लगी। उदों बाद सारे भाबियां सुनियां देवबंदियां की मस्जिद में सारे जाके फड़ के चैक करके पूछ के वेखो कि तुसीं आंदे जी हर नवा काम बिदत है, तो बस पहुँचों के जाते कित्थे वो खत्म थे, तो नमाज तो पहला दरूद ते जाके जलूस ते तुसीं कुलिया ही बनाओ ना सारा ही, सिर्फ एक अद्धी तो ना गल करो। आखो जी जिहड़ा भी काम नवा होया वो की है? बिदत, नवा काम, गलत है। तो यह काम हजूर के दौर च है ही, इनू कोई पता है आखे जी यह दीन में ही नहीं है, तो दीन तो शुरू ही इत्थों होता है, कुरान तो दीन स्टार्ट होता है। यदी जिल्द लानी, इनू पारियां च 3 पारियां च डिवाइड करना, इन्हां दे उत्ते जबरां लानियां, जेरां लानियां, मद्दां लानियां, शद्दां लानियां, इन्हां दे रकूब बनाने, इन्हां दियां मंजिलां बनानियां, ये सारा ही काम बाद विच होया। बल्कि इनू 3 पारियां च इकट्ठियां करके एक कुरान पाक बना के एक किताबी शक्ल च लियाना भी नबी पाक के जमाने च कोई नहीं। तो जो फार्मूला दसिया जाता जी जो बाद में काम हुए सारे ही गलत है, तो फिर अल्लाह माफ करे, ये बारे की ख्याल है? और फिर सब तो अहम चीज़ है, सिर्फ कुरान पाक नहीं है, तुसी मदारस वाबियां, सुनियां, देवबंदियां, शियां सारियां दे मदरसियां च टुर जाओ, दरसे निज़ामी का जिन्ना कोर्स कराया जाता है ना नबी पाक किया, ना सहाबा किया, ना किसी और
ये सारा कुछ 200-400 साल बाद होया। वो जायज़ है, लेकिन जुलूस कढ़ना जायज़ है। नमाज तो पहला, अजान तो पहला दरूद पढ़ना जायज़ है। ये बिदत है, लेकिन बाकी जो अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सही बुखारी शरीफ जिदा आम तौर पर रेफरेंस दिता जाता है, जी हम तब मानेंगे जब आप हमें ये बात बुखारी में दिखाएं, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बंदा पूछे एक कानून किन्ने बनाया? नबी पाक ने। है जी गल ही करने कि जी हम बस वही बात मानेंगे जो बुखारी में है या मुस्लिम में है या तिरमिजी में है या सिहासिता में है। यह कानून नबी पाक दस के गए ने कि भाई मेरे तो बाद सिर्फ वही गल तुसा करनी है जी बुखारी में होए। ये किन्ने दसे? कोलों बनाया रूल। एक खुद बजाते खुद असूल ही बिदत है। एक कानून बनाना ही कि हमने बस यही मानना है। ये तो किसी फार्मूला ना खुदा कुरान में बयान फरमाया, ना मुस्तफा अहादीस में बयान फरमाया। ये साडा खुद साख्ता फार्मूला है कि हम वही मानेंगे जो हदीस बुखारी मुस्लिम या दीगर अहादीस में है। फार्मूला ही बिदत है। ये भी एक नवा फार्मूला। और सही बुखारी तो कोई 200 साल बाद नबी पाक के दौर तो लिखी गई है। हजूर के दौर से तो बुखारी शरीफ ही नहीं। कुरान पाक की मैं मिसाल देती, जंगे यमामा हुई, बड़ी लंबिया चौड़िया गल्लां ने, मैं जरा मेरा टाइम वाल बड़ा ख्याल है कि जंगे यमामा हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिज़ कुरान सहाबा तकरीबन 1200 टोटल सहाबा, और वो को तकरीबन 700 हाफिज़ कुरान शहीद हो गए। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को आख्या कि अबू बकर यार कुरान साढ़े कोल दो सूरतां च, एक तो किसी को थोड़ा थोड़ा घर च लिखिया पिया, किसी चमड़े ते लिखिया, किसी हड्डी ते लिखिया, किसी मुख्तलिफ अजजा घर से सहाबा दे लिखे पे ने। ते दूजा सोर्स है इहदी हिफाजत का कि सीनिया में हाफिज़ां दे महफूज है। अबू बकर यार हाफिज़ 700 शहीद हो गए ने। तो मैनू इंज ख्याल आउण डिया कि जो कुरान ना तो किताबी शक्ल च साडे कोल ते सीनिया च जिन्हां दे वो शहीद होंदे जांदे ने, अबू बकर ये सारा कट्ठा करके तो ही एक किताब की शक्ल च ना बना देगी। ये किन्ने गल की हज़रत उमर ने। और ये बुखारी शरीफ की मैं हदीस पाक अर्ज कर रहा। हज़रत अबू बकर ने वो गल की जी अज सारे ही जी करते हैं दूजे तीजे। उन्हें आख्या यार उमर जे एडा जरूरी काम होंदा ते नबी करके जाते, नबी करके, लिहाजा हजूर ये काम किया नहीं तो मैं भी करना। जी अज गल करते आंदे जी अज यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। अब जो भी काम नया करेंगे वो एडिशन होगा, एडिशन नहीं होगा भाईजान, ये दीन ही होएगा। और सिर्फ इस गल का ख्याल करना है कि वो कुरान के खिलाफ ना होए और हदीस के खिलाफ ना होवे। तुसी सारी जिंदगी दे नबी पाक के दौर तो लैके अज तक दे एडिशन सारे चेक कर लो। हजूर ने जड़ा गजवा लड़िया पहला आम तौर पर जड़ा बयान किया जाता है शरीयत के एतबार नाल, एक जी जंग हुई बाकायदा तौर पर कुफर के खिलाफ, वो कि जंग सी जंगे बदर, गजवाए बदर। नबी पाक के सहाबा ने जी लड़ाई की वो किहदे नाल की? तलवारां नाल। सवारियां किहड़ियां सन? घोड़े सन या ऊंट सन। हुण जिहड़ियां जंगां होंदियां ने वो किहदे नाल होंदियां ने? तलवार तो खत्म हो गई ना, हुण तो एटम बन गया, हुण तो ड्रोन सिस्टम भी बन गए, बड़ा अपडेशन आ गई। यदा मतलब है साढ़े जिन्ने फौजी लड़ाइयां लड़ते हैं सारे बिदती, क्योंकि वो तो अब वो औजार इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। वो तो हुण एक नवी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जंगा कर रहे हैं, जबकि जंगा हजूर ने इंज कीतियां उन्होंने तलवारां नाल कीतियां। चाहिए तो फिर अज दी जंगा तलवारां नाल होणियां चाहिदियां ने, लेकिन जिन्ने भी एटम ईजाद या साइंटिस्ट ने साडे दा मतलब वो सारे बिदती ने, सारे गलत काम किए। मिलाद नहीं मनाना, लेकिन यौम आज़ादी मनानी, 14 अगस्त को सैलीब्रेट करना है। किसी दूजे तीजे बंदे कभी स्टेटस लाया होवे या कभी कोई ऐसा गल की हो जी ये 14 अगस्त की सैलीब्रेशन सारी बिदत है, सारी हुकूमत तो लग आवाम तक जिन्ने भी सैलीब्रेशन करते हैं सारी बिदती ने, किसी अज तक गल की नहीं। लेकिन जिदन जुलूस मनाना है, हजूर की विलादत मनानी है, सैलीब्रेशन करनी, आखने कहाँ लिखा है? अपने बेटे की शादी होए पूरे गले च लानियां ने बत्तियां शत्तियां, घर भी सजाना है,
किसी ने आखना हज़रत अबू बकर ये काम किया था, हज़रत उमर ने किया था, हज़रत उमर उस्मान ने ये किया, उनके भी बच्चों की शादियां हुई, उन्होंने ये काम किए थे, सारे दूजे भी करेंगे, लेकिन उत्थे बिदत याद होगी नहीं। पता चले एक गलतियां ने साढ़िया बजुर्गों दोस्तों के भी बड़ी सारी गुजारिश है, एवं ही हर गल पिछे दौड़ के ना कर लिया करो, पुछ लिया करो, आप ही इलम सीख लिया करो। ये दीन के अंदर शरीयत के अंदर बड़े सारे बाद के अंदर एडिशन पॉजिटिव होए ने, मस्बत तरीके दे नाल होए ने। इन्हां चीज़ों को सानू समझना चाहिए। अल्लाह के महबूब का फरमान है, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा। फरमाया जो कोई दीन में नया काम ईजाद करता है, लेकिन शर्त मैं पहली दसी, वो नवा काम शरीयत के खिलाफ ना हो, कुरान हदीस के खिलाफ ना हो। जो भी कोई काम नया हो लेकिन शरीयत के खिलाफ ना हो, ठीक होवे, चंगा होवे। फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, फरमाया जिहड़ा दीन विच कोई ऐसा नवा काम करदा है, फलाहु अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा। फरमाया जिहड़ा शुरू करता है उहदे नूं अल्लाह अजर देगा, उहदे बाद जिन्ने लोग करते रहणगे ना, वो सारियां दा अजर भी शुरू करने वाले नूं अल्लाह अता फरमाएगा। इस वास्ते तरावी नबी पाक ने 3 दिन पढ़ी जी। ये मसला मैं करना कोई नहीं, अगे साडी अद्धी सफ रह गई है, लेकिन चलो काम तो ठीक है, गल तो हक सच करनी तो चाहिए, करनी भी पै गई। चलो मसलहत यह होंगी है कि आवाम को उंज दे मसले दसे जान कि ओदा कोई नैगेटिव पॉइंट ना जेन लै जाए, दूजे पासे ना लै जाए। ये मेहरबानी करो जो तुम ना हम इस पासे टुर पे हो, मैं अगली सारी गल कर लगा। लेकिन जी बुनियादी गल है, नबी पाक किन्ने दिन पढ़ी? 3 दिन पढ़ी। अगों हजूर नहीं आए, सहाबा पूछा या रसूलल्लाह तरावी, उन्हें आख्या मैं जे बार बार आउंदा और मुस्तकिल पढ़दा तो तुहाडे उत्ते फर्ज हो जाने, तुहाडे ते फर्ज हो जाने हैं। बकायदा पूरा महीना बाजमात नबी पाक तरावियां पढ़ाइया, और बोलो तो सही नहीं पढ़ाइया। हज़रत उमर के दौर से फिर इसका बकायदा इंतजाम होता गया, बाजमात नमाज तरावी का बकायदा इंतजाम हज़रत उमर के दौर से शुरू हो गया। अज असी उन्होंने फॉलो करते हुए बकायदा बाजमात नमाज तरावी पूरा माह पढ़ने, और इनू सुन्नत मौक़िदा की हसीयत शरीयत अंदर हासिल है। मत कोई समझे ऑप्शनल है, गैर जरूरी है, जरूर पढ़निया चाहिए ने, और कोशिश करो सारिया ही पढ़निया चाहिए ने। साढ़े जी अजकल यह भी लगे ने कि 8 ही पढ़ के टुर जाओ तो यही सुन्नत है, तो इंज ही पढ़निया चाहिए ने। मैं ना सारे दुनिया के काम वध तो वध लोग करते हैं, इन्होंने बंदा आखे ना घर सिर छुपाने वास्ते तो घर बड़ा जरूरी है, चलो ठीक है बना लो, लेकिन टाइलां पत्थर वाशरूम एडे अपडेट सिस्टम करने की लड़ पई है। छड्डो परा, तुसी रहना तो घर च ना, थले सिर छुप गया तुहाडा, लेकिन उत्थे की करेंगे मेरे किचन च भी टाइलां लगन, मेरी लकड़ी का काम भी होवे, मेरे नाल वाशरूम भी अपडेट होने। यानी जेडे गैर जरूरी जिन्हां तो बगैर गुजारा है काम घरां च वो भी करने ने, ते सोशल मीडिया के उत्ते बह दसदे होणगे जी बस फर्ज पढ़ने, सुन्नतों की कोई जरूरत नहीं, एवं कोई ही ना बनाए ने। अल्लाह दे बंदिया, रमजानुल मुबारक दियां तू तेरी गल करके जे अद्धे लोग अद्धी नमाज ही छड्ड देणगे, ते तू काहदा मुफक्कर बनिया, तू काहदा आलमे दीन बनिया, लोगों को किहड़े पासे टोरन दे आ। दुनिया के हर काम च तुसीं एक कारखाने च बंदा जाए, वो एक्सट्रा टाइम लाएगा, ओवर टाइम लाएगा, यूनीवर्सिटी वाला लैक्चरर एक्सट्रा लैक्चर पढ़ाएगा। दुनिया के हर काम बुनियादी तौर पर वध तो वध करांगे। एक मंजिल च गुजारा होंदा, 2 बनावांगे, 2 मरले के घर च गुजारा होंदा, कनाल की कोठी बनावांगे, हर काम च वध तो वध शिरकत करांगे। लेकिन मस्जिदां च आके वड्डे वड्डे मौलवी दसदे होंदे ने जी बस फर्ज ही पढ़ लें, तुहानूं होर अगों पढ़न की इजाजत नहीं। खुदारा सिर्फ सोशल मीडिया के उत्ते अपने लाइक ते कमेंट वधाने वास्ते लोगों को गलत ना दसिया करो। ये सारे वास्ते मेरी गल रिकॉर्ड हो रही है। सिर्फ और सिर्फ तुहाडे वास्ते ये गुजारिश है कि जे कोई ऐसा मामला दरपेश आ जाए, पुछ लिया करो। अजान तो पहला भी असी जिहड़ा दरूद शरीफ पढ़ने वो एक चंगा काम समझ के पढ़ने, कोई फर्ज नहीं। जी असी नमाज तो पहला नीयत करने या नमाज जनाजा तो पहला पंजाबी च नीयत करने। नबी पाक का दौर तो अरबी दौर से, और असी भी इनू फर्ज आंदे। कोई बंदा फजर पढ़न आया, घरों पढ़न आया, आके उन्होंने पता है मैं फर्ज पढ़न चलना, इमाम साहब के पिछे आके अल्लाह अकबर करके हथ बन के खलो गया, नमाज उहदी बोलो
हो गई है। उन्हें नीयत नहीं की, 2 रकात नमाज फर्ज ते नमाज उहदी हो गई। लेकिन बेहतर ये है कि जिहड़ा उहदा ज़हन विच मकसद है ना, जिहड़ी वो नीयत है, वो मूँह नाल बोल भी लेगा तो कोई हराम उन्हें काम कर लिया नहीं। दरूद अगर पढ़ लिया तो कोई उन्हें हराम काम नहीं कर लिया, पढ़ लैन दो, कोई गल नहीं होती। जे उन्हें नबी पाक की मुहब्बत विच जलूस कढ़ लिया, इजहार कर लिया हजूर नाल अपने ताल्लुक का, तो भाई कोई उन्हें हराम काम नहीं कर लिया। ये सारे काम मुस्तहब समझ के और बेहतर समझ के सुन्नतां नाल पढ़ाइयां जांदियां ने। 17 रकातां जिहड़ियां नमाज दियां इशा दियां असीं आने आ, उहदा ये मतलब थोड़ी है कि असीं सारे ही फर्ज आने हैं। कोई भी नहीं आता सारे फर्ज ने 17 के 17। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्ज तो सिर्फ वो 4 ही ने, बाकी 2 सुनतां पढ़ो बेहतर है, 3 वितर पढ़ो चलो वजूब का दर्जा है, उसके बाद नफल पढ़ो रोज़े ने, और की काम करना बेहतर है। तुसी तरावियां 20 छड़ के 30 पढ़ो, 40 पढ़ो, तुसी नवाफल नफली इबादत है। लोगों को ये मैक्सीमम ये पासे ध्यान कराना चाहिए कि यार पढ़ो चंगा काम जे, होर पढ़ो होर पढ़ो होर पढ़ो, बजाए ये गल करन दे असीं आने नहीं इन्ना कोई पढ़ो। इंतहाई गलत रवैया, दीन की सही समझ नहीं है। इन्हां सारे मसाइल नूं समझना चाहिए। अगला एक टॉपिक इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के अंदर साडा शिरक होएगा कि शिरक किनों आते हैं। ऐ तो बिदत की मैं दसी है ना, लिहाजा आखिरी गल है फिर एक बार रिवीजन कर लीए कि बिदत किनों आते हैं जी। वेख्या ना इत्थे भुल गए तो बाहर जाके तुम आखना हाँ वो गल सही कर दे रहे। गल तो तुम चेता ही नहीं रखते। हर वो काम जो नया हो और शरीयत के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हो, और बंदा वो करे, वो फिर बिदत है, उन्होंने करना चाहिए नहीं। लेकिन एक काम मैं करन लगा, फर्ज करो हाँ कलीन पाए ने मस्जिद में, नबी पाक पाए कोई नहीं हाँ, बंदा आखे ये पान विच नबी पाक मना किया है, कोई हराम काम है, गलत काम है, तो जे गलत नहीं तो पाया सुकून बंदियां नूं मिलदा है। नबी पाक के दौर च अगरचे नहीं है तो यार काम गलत भी तो नहीं ना है, लिहाजा कर लो, लिहाजा कर लो। नबी पाक ने यह मेहराब बनवाए कोई नहीं हैं, मस्जिदां दे उत्ते मीनार बनाए कोई नहीं हैं। अज भाबियां सुनियां देवबंदियां सारियां दी मस्जिदां च बने हैं, सामने बोर्ड लवाए, उत्ते लिखिया है नबी पाक की मस्जिद उत्ते जामिया मस्जिद नबवी, ते अगे अहले सुन्नत वल जमात या अहले हदीस या अहले देवबंद लिखिया, यह भी नहीं लिखिया। ये सारे लाए फिरते हैं। तो बिदत सिर्फ एक जगह नजर है, बाकी कोई ध्यान ही कोई नहीं। नबी पाक ने इंज दा वुजू खाना बनाया सी, टॉयलेट बनाए, मस्जिदां दे पत्थर लगे, कुरान की इंज दी शक्ल है, हदीसां दा इंज दा जखीरा है, दरसे निज़ामी है सी। नमाज उत्ते मीनारे अजान में जी तबलीग की जाती, हजूर ने कोई माइक सिस्टम लाया, बड़े सारे बेशमत लिबास हजूर ने इंज दे पाए सन। जंगा नबी पाक ने इंज दियां कीतियां हैं। हजूर के दौर की मस्जिदां और अज दियां इक्को जैसियां ने। नबी पाक के दौर और हुण दे दौर च सारे काम सेम सेम है? बिल्कुल नहीं है। हज़ारां करोड़ां काम वखरे वखरे हो रहे हैं, लेकिन वो अगर ठीक हो रहे हैं तो उन्हां दी इजाजत है शरीयत विच। और ये भी गल याद रखो कि नबी पाक का सारी जिंदगी ही दीन है। ये नहीं कहा जा सकता कि यह काम हम करते हैं तो ये हमारा चूँकि समाज है, समाज के लिहाज से करते हैं। नहीं नहीं, इंसान दीन का मतलब है अंदाजे ज़िंदगी। इंसान मुसलमान जिहड़ा भी काम करेगा ना, अगर वो इस्लाम के मुताबिक करेगा तो वह दीन की है, इस्लाम है, यानी सिस्टम तर्ज जिंदगी का नाम दीन है। अगर वो यहूदियों के मुताबिक करेगा तो वह दीन किहड़ा है, यहूदियत। अगर वो ईसाइयों के मुताबिक काम करेगा तो वह दीन की है, ईसाइयत। अगर मजूसियों के मुताबिक करेगा तो वह दीन की है, मजूसियत। लिहाजा अगर इस्लाम के मुताबिक करेगा तो वह की है, दीन है इस्लाम। मुसलमान का खाना पीना चलना फिरना, वो नबी पाक जी गज़ा खाते हैं अज असी वही खाने हैं। यकीन मानो पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच नबी पाक कभी खाता है? ये सारे भाभी सुनी खा, कभी नहीं कोई आता है बिदत है खाना। कभी अज तक सुनिया हो कि आख्या हो जी यह पिज़्ज़ा खाना बिदत है, सैंडविच खाना बिदत है? दसिया जाए जी नबी पाक कभी खादा सारी जिंदगी? नहीं खाता। अही खाने तो जे मना भी उन्होंने नहीं किया तो खा लेना चाहिए, ये गैर मुनासब नहीं है। इन्होंने चीज़ों को अल्लाह ताला सानू सब नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।